ऋषिकेश, राजभवन के बाहर क्या तैयारी है और अंदर क्या तैयारी है, बताइए जरा। मानक जी देखिए, एक तस्वीर में दिखा रहा हूँ। समर्थक यहाँ पे बड़े भारी तादाद में जुटे हुए हैं। विधायकों के जाने का सिलसिला शुरू है और देखिए कि ये इस तरीके की तस्वीर है। यहाँ पे आरजेडी, नीतीश कुमार और लेफ्ट के गठबंधन के बहुत सारे जो समर्थक हैं वो यहाँ पे मौजूद है और अब से थोड़ी देर के बाद शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। बीजेपी इसमें शामिल नहीं होगी। गठबंधन जिंदाबाद। आप लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या मुख्यमंत्री का टीम को रखना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि वो उपराष्ट्रपति उनको नहीं बनाया, इसीलिए वो छोड़ के बाहर। देखिए सर, आप मेरे भाई हैं, चौथे स्तंभ के आप हैं। देश चलती है चारों मिला करके। आप ये जान लीजिए कि आज देश का, प्रदेश से लेके देश का जो हालत हो गया है, हालत पर चर्चा अगर की जाए तो पूरे हिंदुस्तान के, और नीतीश कुमार जी ने ये उब करके ऐन वक्त में जो ये गरीबों का, ये भारत बचाने का जो संदेश दिए हैं, संपूर्ण बिहार और संपूर्ण भारत स्वागत कर रहा है। और आज जिस तरह से बेरोजगारी का आलम कोहराम है, प्रधानमंत्री 2024 में मुख्यमंत्री रहेंगे वो। ये हमारे आदरणीय नेता। ऋषिकेश, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ऋषिकेश, आपके पास लौटूंगा, फिलहाल सौरभ के पास ले चलता हूं। दरअसल ऋषिकेश मुख्यमंत्री आवास के बाहर थे, राजभवन में क्या तैयारी है ये बताएंगे सौरभ, क्योंकि सौरभ राजभवन के अंदर मौजूद है। सौरभ, शपथ ग्रहण की क्या तैयारी, बताइए। जी बिल्कुल मानक, मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो मंच जहाँ से अब से थोड़ी देर के बाद शपथ ग्रहण शुरू होगा। और ये माना जा रहा है कि आज 2 लोग शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शपथ लेंगे। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अभी तक यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ साथ तेजस्वी यादव जो हैं वह नहीं पहुँचे हैं, लेकिन कई बड़े लीडर यहाँ पर पहुँच गए हैं। हमारे साथ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष है। सर, ये बताइए, बीजेपी कह रही है कि आप लोगों ने धोखा दिया है। ये तो बीजेपी के साथी से पूछेंगे कि हम लोगों ने धोखा दिया कि उसने धोखा दिया। अभी जो हाल के दिनों में जो घटना घटी है, जो गठबंधन धर्म का उन्होंने मर्यादा को तार तार कर दिया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किस तरह से क्षेत्रीय पार्टी के अस्तित्व को समाप्त करने की भविष्यवाणी कर दी। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने किस तरह हमारे नेतृत्व के खिलाफ में आवाज़ उठाया। तो आप देख रहे हैं, गठबंधन धर्म का उन्होंने पालन किया। वो जिस क्षेत्रीय पार्टी के आधार पर वो सत्ता में यहाँ बिहार में बने हुए थे, उन्हीं के खिलाफ हम सबों को, हमारे नेता के छवि और कार्यशैली को तो पूरा देश दुनिया जानता है। उनके छवि के और कार्यशैली के विपरीत उन लोग काम कर रहे थे, इसके लिए ऐसा परिवर्तन किया गया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी भी है। सर, आरजेडी तो काफ़ी ज़्यादा खुश है, बिना मांगे आज हाथ में सत्ता मिल गई। बिना मांगे बिहार की नंबर 1 की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सांप्रदायिकता के विरोध में, और सांप्रदायिकता के विरोध में यह गठबंधन हुआ है। धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के विरोध में, जो संविधान विरोधी काम हो रहा था उसके खिलाफ, और मजबूती से ये लहर बिहार से चलेगी और पूरे देश से सांप्रदायिक ताकतों का सफाया होगा। बिशन पटेल भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता है। सर, क्या कहेंगे, सब कुछ अचानक हो गया? देखिए ना, इतिहास अपने को दूर आता है, और जब भी देश खतरे में आया है, बिगुल बिहार से ही फूका गया है, और बिगुल फूका गया, और आने वाले दिनों में इस देश की सरकार जाएगी। सौरभ, जरा पूछिए कि तेजस्वी सीएम कब बनेंगे। आरजेडी के नेताओं से पूछिए जरा सौरभ कि तेजस्वी सीएम कब बनेंगे। हाँ, मनोज झा से पूछिए जरा। जी बिल्कुल माना कि इस वक्त हमारे साथ मनोज झा है। ये बताइए सर कि तेजस्वी सीएम कब बनेंगे? हमेशा डिप्टी सीएम ही रहेंगे? नहीं, देखिए ना, वक्त की बात है, बहुत जल्द बन जाएंगे। देखिए, इंतजार किया जाए। आज तो शपथ ग्रहण है, 2024 में बन जाएंगे। अरे अब देखा जाए ना। अब देखा जाए तो आपने देखा कि कितने सफाई से मनोज झा ने हमारे सवाल को टाल दिया। हालांकि आप देखिए कि आरजेडी के जो नेता हैं यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लिए हैं, काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अचानक सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी। क्या कहेंगे भाई वीरेंद्र जी? सत्ता तो जनादेश जनता ने दे दी थी 2000 में, लेकिन ये बीजेपी वाले हथिया लिए थे और नीतीश जी उनके फेरे में पड़ गए थे। अब नीतीश जी को समझ में आया कि नहीं, महागठबंधन का जनादेश था, हम महागठबंधन के ही नीतियों को माने और चले
वो हमारे साथ आ गए। मैं उनको मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। महागठबंधन की तरफ से लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री और नेता चुनने का काम किया है। 2020 से पहले बिहार के जनता से जो आपने वादा किया था, अब आप सरकार में आ गए हैं, तो वो वादा पूरा करेंगे? वादा रोज रोज नहीं होती है। वादा जो हुआ है उसको निश्चित रूप से निभाना पड़ेगा और हर आदमी अपने वादे पर कायम है और तेजस्वी यादव वादे को निभाने का काम करेंगे। आज दूसरी बार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन रहे हैं। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कब बनेंगे? देखते रहिए। ज्यादा दिन का इंतजार नहीं करना है। देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। 2024 में बन जाएंगे? देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। आप देखते रहिए। मैं कहता हूं जो घोषणा करता हूं वो हो जाता है। मैं जो घोषणा करता हूं वो हो जाता है। देखते रहिए, बहुत जल्द ही होगा। तो निश्चित तौर पर जो आरजेडी के नेता हैं उनकी जो चेहरे पर खुशी है वह साफ तौर पर दुगनी आज दिखाई दे रही है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके हाथ में सत्ता आएगी, लेकिन सारी तैयारी हो चुकी है। बस कुछ ही मिनट के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, तेजस्वी यादव पहुँचेंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही अपने दर्शकों को बताया था कि आज 2 बजे शपथ ग्रहण होगा और केवल 2 लोगों का शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव शपथ लेंगे। जी ओके सौरभ, और जरा ये भी बताइए, अगर फिलहाल आज सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तो मंत्रियों के किसी फॉर्मूले पर कोई सहमति अभी तक बनी है क्या? और अगर बनी है तो फिर वो मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा? कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा? स्पीकर किसका रहेगा? ये रूपरेखा तय हुई है क्या? जी बिल्कुल मानक, जो समीकरण पहले से चला आ रहा है, यानी 5 विधायकों में 1 मंत्री पद देने का। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले हमने जीतन राम मांझी से बात की थी। उनका साफ कहना है कि 2015 में जो फार्मूला लागू हुआ था हमारे साथ, यानी हमारी पार्टी के साथ, वही फार्मूला लागू हो दोबारा। यानी 2015 में हम पार्टी के 1 विधायक थे और उनको 1 मंत्री पद मिला था। आज उनकी संख्या 5 है तो कम से कम उन्हें 2 मंत्री का पद जरूर दिया जाए। तो निश्चित रूप से जो गठबंधन में सहयोगी दल हैं उनके तरफ से जो डिमांड है वह अब शुरू हो चुकी है। हालांकि 7 सहयोगी दल है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वाम दल ने अभी तक फैसला नहीं लिया है कि वह मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार वाम दल के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वाम दल भी मंत्रिमंडल में शामिल हो, लेकिन वाम दलों ने अभी तक अपना फैसला नहीं किया है। इसी वजह से आज जो केवल मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का ही शपथ हो रहा है। अगर वाम दलों ने अपना फैसला कल ही ऐलान कर दिया होता तो शायद आज कुछ मंत्रियों का भी यहाँ पर शपथ होता। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि सहयोगी दल की जो संख्या है वह ज़्यादा है, सहयोगी दल की संख्या 7 है, तो इसमें 2-4 दिन का वक्त अभी लग सकता है। जी मानक। ओके सौरभ, और ये भी बताइए, क्या बीजेपी शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेगी? कहीं बॉयकॉट तो नहीं कर दिया है? और लालू परिवार, क्या पूरा परिवार, सारे सदस्य इस शपथ ग्रहण में आ रहे हैं क्या? बिल्कुल लालू परिवार के सारे सदस्य इस शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले यह माना जा रहा था कि बीजेपी के मंत्री या बीजेपी का कोई भी नेता इस शपथ ग्रहण में नहीं हिस्सा लेगा। लेकिन हमने अब से थोड़ी देर पहले सभापति, जो विधान परिषद के सभापति हैं, उनको यहाँ पर देखा है। अवधेश नारायण यहाँ पर पहुँच चुके हैं। निश्चित तौर पर आज अगर माना जाए तो वह विधान परिषद के सभापति हैं। इसके अलावा अभी तक बीजेपी का कोई भी नेता यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। जिस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं वह कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने धोखा देने का काम किया है और बीजेपी के सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वह धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार नीतीश कुमार को धोखेबाज का आरोप लगा रहे हैं। तो यह माना जा रहा है कि बीजेपी के ज़्यादातर जो शायद कुछ ही नेता जो है इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। हालांकि 1-2 चेहरा ही अभी तक नजर आया है। जी मानक। ओके, मेरे साथ आकुश श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आकुश जी, स्वागत है आपका। अभी से थोड़ी देर में ये शपथ ग्रहण शुरू होने वाला है। सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। आपको क्या समझ में आता है? ये अक्सर हमने देखा है, जैसे महाराष्ट्र में भी हमने देखा, सीएम डिप्टी सीएम ने शपथ ली और उसके काफी समय बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ।
ये स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि पहले सीएम और डिप्टी सीएम बना लिया जाए, उसके बाद आराम से चर्चा चलती रहेगी और मंत्रियों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा करते रहेंगे? देखिए, बहुत सामान्य सी स्ट्रेटेजी होती है, उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा जोड़ घटाव की बात नहीं होती है कि पहले दो बड़े लोग या एक या दो बड़े लोग आ जाएं, अपनी सत्ता ग्रहण कर लें और फिर आपस में जो बंटवारा होता है सत्ता का, कुर्सी का, बाकी दिमाग जो लगाया जाता है कहाँ कहाँ, और खास तौर से जब घटक दल इतने बड़े हों, ज्यादा हों, साथ साथ हों, तो मलाईदार विभागों पर सबकी नजर रहेगी और मलाईदार और प्रभावशाली यही दोनों ही देखना होगा, मलाई भी और प्रभाव भी कहाँ। तो होम मिनिस्ट्री क्या सचमुच तेजस्वी यादव ले पाएंगे, ये देखना होगा। मलाई आप भी जानते हैं, बिहार में बढ़िया मलाई जो है वो स्वास्थ्य विभाग में, पथ निर्माण विभाग में होती है, वो किसके पास जाएगी, और सिंचाई विभाग है वो किसके पास जाएगा। ये कहने में बहुत खराब लग रहा है, लेकिन ये सच है और सच्चाई यही है। तो इसलिए उस सब पर नजर रहती है, वो बंटवारा कैसे होता है, और निश्चित रूप से इसमें तेजस्वी यादव और आरजेडी का बड़ा भाग होगा और नीतीश कुमार को भी उसमें उदार होना होगा। अब उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई है, यही एक बड़ा तथ्य होगा और बाकी वो उदार होकर के ही आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो जैसे कि अभी दो लोगों के आपने बाइट दिखाए थे, एक बाइट मनोज झा का था और दूसरे एक और सज्जन थे जिन्होंने बहुत साफ कहा कि तेजस्वी यादव जल्द ही उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुझे उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं समझ में आती है, क्योंकि आज नहीं कल एक छोटे मोटे विवाद होंगे, पहले भी हो चुके हैं और इस बार कितना भी बचेंगे। लेकिन ये भारतीय राजनीति के लिए भी सचमुच बड़ी चीज होगी जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश की भूमिका बड़ी होगी। नीतीश कुमार जो है राष्ट्र की राष्ट्रीय भूमिका में कितना काम आ पाएंगे और तब उनके त्याग को भी, जो मैं अभी से शब्द दे रहा हूं कि मुख्यमंत्री पद जब छोड़ेंगे तो उस त्याग को भी बड़ा माना जाएगा और फिर वो त्याग जो है वो चुनौती देता हुआ केंद्र में नजर आएगा, भारतीय जनता पार्टी को नजर आएगा, जो अपने आप में बड़ा रोचक होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई रास्ते नहीं है अभी, सिर्फ इस बात के अलावा कि पार्टी को मजबूत किया जाए और दूसरी तरफ नीतीश को भी अब देखना होगा कि उनकी पार्टी कैसे बतौर मुख्यमंत्री होते हुए भी कैसे पार्टी मजबूत की जाए। अभी तक नीतीश कुमार लगभग 17 साल कुछ साल को छोड़ दिया जाए तो मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अभी भी ये देखा जाए तो पार्टी के तौर पर बहुत मजबूती नहीं हुई है उनकी, जबकि आरजेडी ज्यादा मजबूत पार्टी है। बीजेपी का कुछ आधार बढ़ा जरूर है लेकिन उतनी मजबूती नहीं है। तो जो कुछ भी बढ़िया माल मलाई विभाग सब कुछ है वो तय बात है कि साफ लगता है कि आरजेडी के पास नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी यही सोच रहा था। अब बीजेपी के कल से जितने बयान आए आपको जी, वो खुद देखिए आप, उन्होंने लगातार जो मुद्दे उठाए, वो पलटू राम वाला मुद्दा उठाया कि देखिए तो पलट जाते हैं, फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा दिया उन्होंने लालू परिवार का, बोले नीतीश जी जो सवाल पूछ के तेजस्वी से अलग हुए थे अब उन सवालों का क्या हुआ, अब तो सीबीआई ने चार्जशीट भी फाइल कर दी। फिर इसके अलावा राजनीतिक आतंकवादी कह रहे हैं नीतीश कुमार को बीजेपी के नेता, फिर उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी नीतीश कुमार को घेरने की ज्यादा रहेगी या लालू और तेजस्वी को घेरने की ज्यादा रहेगी आने वाले समय में? देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी अभी तक तो कोई काम की नहीं रही है। सिर्फ मीम्स से आप राजनीति नहीं चला सकते हैं कि पहले नीतीश कुमार ने क्या लालू के लिए कहा था, क्या भाजपा के लिए कहा था, क्या तेजस्वी के लिए कहा था, इससे राजनीति नहीं चलती है। और अब सच बात तो यह है, भारतीय राजनीति इससे कतई नहीं चलती और बिहार की राजनीति तो 1% भी इससे नहीं चलती है। बिहार की राजनीति में आपने किसने क्या कहा था ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कब गठबंधन किस तरीके का, कहां पर, किस जाति विशेष के साथ में होकर के कितना मजबूत आधार देता है। जैसे आप सामाजिक समीकरण का अच्छा शब्द दे देते हैं तो वो सामाजिक समीकरण के आधार पर वहां जो मजबूती होगी जिसकी होगी और ये उस पर होगा। अब आज ही से अगर तेजस्वी का रूप या तेजस्वी के लोगों का रूप पुराना वाला नजर आने लगेगा तो नीतीश कुमार ये कैसे भूल पाएंगे कि जंगल राज कौन सा था और कौन सा नहीं था।
दिमाग में लोगों के ये जरूर आएगा कि जंगल राज पहले जो नीतीश कुमार पिछले 15 साल तक लगातार जब भी उनकी जरूरत होती थी लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का वॉल्यूम बढ़ा देते थे। जब भी इलेक्शन आता था तो जंगल राज की याद दिलाते थे। अब वो याद नहीं होगी और ना ही इसका अब कोई बहुत फर्क दिखता है। सिर्फ शब्दों का हो सकता है, अखबार में छपने ना छपने को लेकर के हो सकता है, मीडिया में हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा ना बिहार की जनता स्वीकार करने को तैयार है और ना बिहार स्वीकार करने को तैयार है। उसको एक जो बड़ा सामाजिक समीकरण है वो समझ में आ रहा है फिलहाल, और उस समीकरण के हिसाब से तेजस्वी यादव कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे ये देखना अपने आप में काफी रोचक होगा। और तेजस्वी यादव भी पुराने मामले में घाव खाए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार वो, उनका परिवार, लालू जी, ये सब लोग एक बहुत सोचे समझे अपनी चालें चलेंगे। और जहां तक केंद्रीय भूमिका होगी कांग्रेस की और अन्य दलों की, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है कि इस मौके को कैसे भुनाते हैं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा परेशान करने के लिए। जाहिर है। और आज सुशील कुमार मोदी ने कह भी दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोले राजद के लोग भी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर सकते, अब करेंगे भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए 2 बार जो नेता पलटी मार दे इतने कम समय में, उसका क्या भरोसा कल को फिर पलटी मार दे। लेकिन आरजेडी को भी पता है, देखिए आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव सब जानते हैं ये नीतीश कुमार ने आखिरी दाव चला है, आखिरी दाव। इसके बाद अगर उनके मन में दिल्ली जाकर और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की कोई इच्छा है, कोई एम्बिशन है, तो फिर यहां से रास्ता साफ साफ दिखाई देता है कि वो बिहार की सियासत, बिहार की राजनीति, मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव के हवाले करेंगे और उसके बाद दिल्ली जाएंगे। फिलहाल राजभवन से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बिहार में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार, उनके साथ तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जैसे सौरभ कुमार बता रहे थे, पूरा लालू परिवार इस शपथ ग्रहण में आज मौजूद रहने वाला है। लालू परिवार में तेजस्वी के भाई तेज प्रताप को आप देख ही रहे हैं, सारी बहनें बताया जाता है यहां मौजूद रहेंगी। लालू यादव की तबीयत खराब है, इसलिए सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, हाँ जरा बात कर पाएंगे क्या? सौरभ बात कर पाएंगे तेज प्रताप से और राबड़ी देवी से? बिल्कुल मानक यहाँ पर लालू परिवार के सभी जो सदस्य हैं वह पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं तेज प्रताप यादव है जो कि कुछ बोल रहे हैं, आप उधर देखिए तो सही। हाँ ठीक है। हाँ सौरभ, कोई बात नहीं सौरभ, हम समझ रहे हैं कि अभी उनके जो सुरक्षा बल के लोग हैं वो बात करने नहीं दे रहे हैं मीडिया से, लेकिन जरा बताइए लालू परिवार में कौन कौन आ रहा है आज इस शपथ ग्रहण के लिए? सौरभ जी बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव यहाँ पर पहुँच गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी यहाँ पर पहुँच गई है और छोटी बहू पहली बार किसी शपथ ग्रहण में पहुंची है। आरजेडी की अगर बात करें तो पहली बार वह अपने पति तेजस्वी यादव, जो कि आज उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। इसके अलावा जीतन राम मांझी को आप तस्वीर में देख सकते हैं, पूर्व मंत्री अशोक चौधरी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं, तेजस्वी यादव आने वाले हैं। लेकिन अगर लालू परिवार की बात करें तो 3 सदस्य जो हैं वह यहाँ पर पहुँच गए हैं, अपना स्थान उन्होंने ग्रहण कर लिया है। और अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पर राज्यपाल पहुँचेंगे, नीतीश कुमार पहुँचेंगे और आज दोपहर 2 बजे से शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वह शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। सौरभ, क्या कैमरा पर्सन से कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा आगे जाकर और लालू परिवार को ठीक से दिखाए? थोड़ा सा आगे जाकर दिखा सकते हैं क्या राबड़ी देवी को, तेज प्रताप को, मिसेस तेजस्वी यादव को? क्या संभव है?
जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर तेज प्रताप यादव पहुंच गए हैं, राबड़ी देवी पहुंच गई है और छोटी बहू पहुंच गई है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे सामने से, इन्होंने अपना स्थान भी ग्रहण कर लिया है और ये काफ़ी खुश, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, छोटी बहू जो हैं आज काफ़ी खुश हैं। आज उनके पति तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी यहाँ पर है और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी अपना स्थान उन्होंने भी ग्रहण कर लिया। आपसे थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा तेजस्वी यादव राजभवन पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव लोगों का अभिवंदन करते हुए यहां पर आ चुके हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, तेजस्वी यादव यहां पर पहुंच गए हैं, राजभवन पहुंच गए हैं। आज उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव शपथ लेंगे और अब यह माना जा रहा है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहां पहुंच जाएंगे, जो 8वीं बार आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। गर्मजोशी से आप देख सकते हैं, जो जदयू के नेता हैं वह तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर के बाद तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेंगे। तो शपथ की सारी तैयारी हो चुकी है। अब से कुछ ही देर के बाद राजभवन में शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वह शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आज यह तय पहले से है कि 2 लोग आज शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ लेंगे 8वीं बार और डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव आज शपथ लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हम सौरभ, आप सही कह रहे थे। फिलहाल हम जो रेचल को देख रहे हैं, तेजस्वी यादव की पत्नी को जो हम देख रहे हैं, आपको शुभकामना बधाई। मैम क्या तेजस्वी यादव शपथ ले रहे हैं? तेजस्वी यादव क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव आज शपथ ले रहे हैं, आपके पास भी है। डिप्टी सीएम बन रहे हैं तेजस्वी यादव। हाँ, सब खुश है, बिहार की जनता खुश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आज के वक्त में कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है, सबको ही खुशी हो रहा है, आपको भी, सबको बहुत। क्या कहेंगे मैम? सौरभ आप बोलते रहिए। जाहिर है कि इस समय क्योंकि मीडिया की भीड़ बहुत ज्यादा है तो तेजस्वी का परिवार जाके कोई भी परेशान हो जाएगा। देखिए, क्योंकि बहुत सारे कैमरे और बहुत सारे माइक हैं, इसलिए वो असहज हो रहे हैं, हम समझ सकते हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण भी शुरू होने वाला है। जी मानक, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँच गए हैं। राजभवन नीतीश कुमार पहुँच गए हैं, जो आज 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वह अपने सभी नेताओं से मिल रहे हैं और उसमें जो भी आरजेडी के नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद ही शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वह शुरू होने वाला है, जिसमें आज 2 लोग जो हैं वह शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। नीतीश कुमार 8वीं बार शपथ लेंगे और दूसरी बार तेजस्वी डिप्टी सीएम के रूप में आज शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला है। जी ओके, और हम देख सकते हैं नीतीश कुमार पहुंच गए हैं राजभवन सभा स्थल पर। तेजस्वी यादव खड़े हो गए हैं उनका स्वागत करने के लिए, अभिवादन करने के लिए। और जैसा हमने पहले भी दिखाया, तेजस्वी यादव के साथ उनकी पत्नी रेचल मौजूद हैं, तेज प्रताप यादव हैं, राबड़ी देवी हैं। लालू परिवार के बाकी सदस्य फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसीलिए पता नहीं कि वो आज पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे इस शपथ ग्रहण में। लेकिन अब शपथ ग्रहण बस शुरू होने वाला है। 4 मिनट का समय, 2 बजे का समय तय है। मंच सजकर तैयार है बिहार में, राजभवन में, पटना में। और जैसा मैंने पहले बताया, 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, 8वीं बार। और तेजस्वी यादव एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। 2017 में भी याद करिए किस तरह से 2017 के बाद एक बार फिर से अब
डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, और इसीलिए उनकी पत्नी के चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे रही थी वो देखते ही बनती थी। वो कह रही थी, हमने दिखाया भी आपको, कह रही थी हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, बिहार की जनता खुश है। और ये सबसे आगे वाली रो में आप देख सकते हैं नीतीश और तेजस्वी एक साथ बैठे हुए हैं। ये अनोखी तस्वीर, उनके साथ जीतन राम मांझी हैं, और फिर इधर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव की पत्नी रेचल, तेज प्रताप यादव। तो ये सरकार का चेहरा, अगली सरकार का बिहार में इस शपथ ग्रहण समारोह की सबसे पहली रो में आगे आपको दिखाई दे रहा है। सरकार के चेहरे यही होने वाले हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, और जाहिर है नीतीश, क्योंकि तेजस्वी यादव की पत्नी रेचल राजनीति से फिलहाल दूर हैं, ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती हैं। हाँ सौरभ बताइए, सौरभ क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी बिल्कुल मानक, मैं यहाँ पर राबड़ी देवी के जो भाई हैं वो मौजूद हैं और तेजस्वी यादव के मामा हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत, बिहार के जनता को खुशी है, बिहार को जनता को खुशी है, और देश के गरीब किसान मजदूर को भी खुशी है, देश भर का। अंदाजा था कि अचानक सरकार सत्ता हाथ में आ जाएगी? अंदाजा तो जनता का था, है ना, कि एक दिन सरकार बनेगा, आज बन रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, डिप्टी सीएम बन रहे हैं। नतीजा में कोई अंतर नहीं है। कब बनेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री अब जनता बनाएगी, चाहे हमारा नीतीश बाबू बनाएंगे। सौरभ आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, सौरभ आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। और वैसे भी शपथ ग्रहण अब शुरू होने वाला है, मंच पर हम देख रहे हैं हलचल शुरू हो गई है। बस राज्यपाल फागू सिंह चौहान, उनको हम थोड़ी देर में देखेंगे, और उसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मंच पर जाकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस समय बिहार के राजभवन से, पटना से हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 की टीवी स्क्रीन पर। ये जाहिर है एक ऐतिहासिक दिन है, 8वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और दूसरी बार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे। लालू यादव इस शपथ ग्रहण में शामिल नहीं है, उनकी तबीयत नासाज है, खराब है, लेकिन राबड़ी देवी मौजूद हैं, तेज प्रताप यादव हैं, तेजस्वी यादव की पत्नी रेचल, वो इस कार्यक्रम में सबसे आगे की रो में, फ्रंट रो में बैठे हुए हैं। नीतीश के साथ तेजस्वी, और फिर बाईं तरफ जीतन राम मांझी। इससे बिल्कुल साफ है कि जीतन राम मांझी की पार्टी भी महागठबंधन सरकार में तो है ही, और आसार इस बात के हैं कि वो सरकार में भी शामिल होगी। इस बार 5 विधायक हैं हम पार्टी के, इस बार भी उनकी मांग है हमें 2 मंत्री पद दिए जाएं, जैसे सौरभ बता रहे थे, लेकिन कम से कम 1 मंत्री पद मिलना तो तय माना जा रहा है। उधर देखिए नीतीश कुमार जीतन राम मांझी से बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, क्योंकि बस इंतजार अब बस पल भर का ही है। और तेजस्वी की पत्नी रेचल के दाईं ओर उनकी सास बैठी हुई है राबड़ी देवी, और फिर उनके जेठ तेज प्रताप। तो 3 कैमरों से देखिए राजभवन से शपथ ग्रहण लाइव। नीतीश और तेजस्वी का शपथ ग्रहण आज होगा, बाकी मंत्री बाद में शपथ लेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल की रूपरेखा अभी पूरी तरह से फाइनल हुई नहीं है। कितने मंत्री बनेंगे, कौन सा विभाग किसको मिलेगा, स्पीकर किसका होगा, इस पर चर्चा अभी चल रही है। इसीलिए पहले सीएम और डिप्टी सीएम बना लिया जाए, उसके बाद आराम से मंत्री पद का बंटवारा, विभागों का बंटवारा कर लिया जाएगा। मालिक खाली आप थोड़ा साइड हटिएगा तो बोलते जाएगा। राज्यपाल पधार चुके हैं और अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम, जैसा हमने पहले बताया, ठीक 2 बजे शुरू होना था, शुरू हो रहा है। नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ देखी जा सकती है, तेजस्वी यादव थोड़े गंभीर दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।